तो चलो संबंध एवं फलन के कछु लास्ट में महत्वपूर्ण उदाहरण बचे हैं जो कि हमें करने हैं क्योंकि जो पेपर में आ सकते हैं वो करते हैं। ये वाला उदाहरण देखो, एग्जाम्पल है ये अपनी तरफ से, क्या है, सिद्ध कीजिए समस्त त्रिभुजों का समुच्चय R बराबर T1 T2, जहां पर T1 और T2 समरूप त्रिभुज हैं तो इसको एक तुल्यता संबंध परिभाषित करो। और भुजाओं 3 4 5 वाले समकोण त्रिभुज T1, भुजाओं 5 12 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 और भुजाओं 6 8 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए और बताओ कि T1 T2 T3 में से कौन त्रिभुज परस्पर संबंधित हैं। ठीक है। तो जो एग्जाम्पल कौन सो है जो तो हमें मालूम नहीं जावा कि इसको हल है। ठीक है। और जो बहुत इंपॉर्टेंट है इन्हें का दाव है, दिया है रिलेशन R इज इक्वल टू T1 T2, जहां पर T1 और T2 समरूप त्रिभुज हैं। ठीक है। अब समरूप त्रिभुज को मतलब का होत, समरूप त्रिभुज को मतलब होत है जिनके रूप समान होए, मतलब जिनकी भुजाएं समान होए, जिनके आधार समान हो, या फिर जिनके लंब समान हो, या ऊंचाई लंबाई चौड़ाई समान हो। समरूप मतलब रूप समान। तो सबसे पहले अपन सिद्ध करिए स्वतुल्य। स्वतुल्य के लाने का होत है ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, मतलब हर एक अवयव के बीच में संबंध होना चाहिए। तो क्या T1 और T1 बिलोंग्स टू R होगा। चूंकि T1 एक समरूप त्रिभुज है तो T1 भी समरूप त्रिभुज होगा, मतलब खुद से भी समान होगा, इसलिए यह स्वतुल्य है। T1 समरूप त्रिभुज है, अतः स्वतुल्य होगा। ठीक है। समरूप है मतलब समान है, तो खुद के साथ भी वही संबंध है जो कछुए में दिखा रहा हूं। अब देखो ये में समतुल्य के बाद सम्मित। सम्मित को मतलब क्या होता है, यदि ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। इसलिए ए बी मतलब T1 और T2 बिलोंग्स टू आर है, तो क्या T2 और T1 बिलोंग्स टू आर होंगे, बिल्कुल होंगे। इसका मतलब है कि T1 और T2 समरूप त्रिभुज हैं, तो क्या T2 और T1 भी समरूप त्रिभुज होंगे। हाँ बिल्कुल होंगे, क्या T1 और T2 है, T2 भी तो एक समरूप त्रिभुज है T1 के साथ, इसीलिए यह क्या है, सममित है। क्यों है, T1 T2 त्रिभुज समरूप हैं। ठीक है, इसलिए क्या है, यह सममित होगा। अब तीसरा देखो, लास्ट में क्या है तीसरा, संक्रामक। संक्रामक के लिए आपको पता है, माना T1 T2 T3 बिलोंग्स टू R है, मतलब अब दो त्रिभुज है, अपन ने मान लिया कि अब तीन है, तो क्या है, संक्रामक के लाने का होता है T1 T2 बिलोंग्स टू R, T2 T3 T2 और T3 बिलोंग्स टू R, और क्या T3 और T1 बिलोंग्स टू R होंगे। अब यहां से देखो T1 और T2 का मतलब है कि T1 T2 दो ही समरूप त्रिभुज है, तो यहां से T1 T2 समरूप त्रिभुज है, संबंध में है, बिल्कुल है। और T2 और T3 समरूप त्रिभुज है, ये संबंध में है, संबंध में नहीं है मगर अपन ने मान लिया कि ये T3 भी T1 T2 के साथ समरूप त्रिभुज है, तो क्या T3 और T1 दो ही समरूप त्रिभुज हैं, बिल्कुल होंगे। कैसे, जब T2 समरूप त्रिभुज है और वो T2 T3 के साथ समरूप है, और यहां पर T2 T1 के साथ है, तो T1 और T3 दो ही समरूप त्रिभुज होंगे, इसलिए ये सही होगा, क्योंकि T3 व T1 समरूप हैं, इसलिए T1
T3 बिलोंग्स टू R होंगे, अतः यह संक्रामक है। और जब संक्रामक है तो यह जो संबंध दिया हुआ था वो सौतुल्य सम्मित और संक्रामक है, जिसके कारण से यह तुल्यता संबंध दर्शाता है। अब इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट क्या है, अब देखो दूसरो पार्ट का कह रहा हूं, दूसरो पार्ट कह रहा हूं है कि T1 भुजाओं वालों त्रिभुज है जिनकी भुजाएं 3, 4, 5 हैं। T2 त्रिभुज है जिनकी भुजाएं कितनी लिखी हैं, 5, 12, 13, 5, 12 और 13, ठीक है। और T3 भुजाओं वालों त्रिभुज है जिनकी भुजाएं कितनी लिखी हैं, 6, 8 और 10, 6, 8 और 10। अब चूंकि यह समरूप त्रिभुज है तो समरूप त्रिभुज में एक कहा बारित है सर्वसमीका क्यों या प्रमेय कि समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात हमेशा बराबर होता है। मतलब जितने भी त्रिभुज की भुजाएं हैं उन्हों यदि आप बटे में लिखो एक दूसरे के तो उनको अनुपात बराबर है। तो यहीं से तुम्हें समझ में आ रही हो कि 3 को डबल 6 है, 4 को डबल 8 है और 5 को डबल 10 है, जिसके कारण से क्या हुई है T1 अपॉन T3। मैंने जा पूछी थी भुजाएं दे दी थी तो बताओ मैं कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित हैं, तो कैसे संबंधित होंगे, 3/6 बराबर 4/8 बराबर 5/10। इन सब हो अगर तुम काटो तो का बराबर अनुपात आ रहा हो 1/2 माने अतः T1 व T3 परस्पर संबंधित है, ठीक है। ये मैंने भुजाएं दे दी थी, 3 त्रिभुज दे दी थी कि भैया बताओ इनमें से कौन सी त्रिभुज परस्पर संबंधित हैं। समरूप त्रिभुज की एक डेफिनेशन या प्रमेय टाइप की रहती है कि भुजाओं को अनुपात हमेशा बराबर रहते। अब तुम ऐसे लिख लेना सवाल में, तुम देखो ही जब 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, मतलब T1 और T3 परस्पर संबंधित हो रहा है। इनमें तो होना ही रहेगा तुझे अलग अलग भुजाएं हैं, तो T1 और T3 जो त्रिभुज हैं भी परस्पर संबंधित हैं। जो ये क्वेश्चन को हल है तुल्यता संबंध सिद्ध कर दी और बहुत महत्वपूर्ण सवाल था, इसको एक बार देख के जाना। चलिए अब नेक्स्ट वाला देखते हैं।